सोहनी महिवाल की अमर प्रेम कहानी। सोहनी महिवाल पंजाब की धरती पर उगी एक प्रसिद्ध दुखद प्रेम कहानी है। यह कहानी हमें शाह जो रिसालों और सिंध की मुख्य 7 प्रसिद्ध दुखद प्रेम कहानियों में भी शामिल है। सोहनी महिवाल के साथ दूसरी 6 प्रेम कहानियों में उमर मरुई, सस्सी पुन्नहूक लीलन चनेसर, नूरी जमतमाची, सोरठ राय दियाच और मोमल रानो शामिल है। पंजाब की चिनाब नदी के तट पर एक कुम्हार तुला को एक बेटी हुई सोहनी। जिस तरह सोहनी का रूप सुहाना था, उसी तरह उसका नाम भी सोहनी था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। आइए जाने सोहनी महिवाल की सच्ची प्रेम कहानी। उस समय गुजरात की चिनाब नदी बुखारा और दिल्ली के व्यापारी रास्ते के बीच में आती थी, जहां मुसाफिरों का कारवां रुकता था। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े उनके पास आते थे, वैसे वैसे सोहनी उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार करती थी। बुखारा उज़्बेकिस्तान का एक समृद्ध और अमीर व्यापारी का शहजादा इज्जत बेग था। घर में मन नहीं लगने के कारण पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहां भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। इसके बाद वह केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बेग पर आ गया था। अपने कारवां के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बेग ने तुल्ला के ही घर में नौकर बनकर काम करने की ठान लिया और सोहनी के घर भैंस चराने लगा। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग महिवाल कहलाने लगा। महिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की मां को यह बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की मां ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। उस समय कुम्हार समाज के लोग यह नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे। इसीलिए उनके माता पिता ने तुरंत सोहनी की शादी किसी और से कर दी, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर महिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर इज्जत बेग ने अपनी पहचान बदल दी थी और एक फकीर की तरह रहने लगा था। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास की चिनाब नदी के पास ही की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा और सोहनी से जा मिला। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी किनारे एक दूजे से मिलते थे और घंटों प्रेममग्न होकर बैठे रहते। इज्जत बेग नदी किनारे सोहनी से मिलने आया करता था और सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता था। कहा जाता है कि एक बार ज्यादा लहरों और बारिशों की वजह से इज्जत बेग मछली को पकड़ने में असफल रहा था। तब इज्जत बेग ने अपनी जांघ का ही एक टुकड़ा मांस काटकर उसे भुना था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था,
लेकिन फिर सोहनी ने इज्जत को बताया कि आज मछली का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना एक हाथ उसके पैर पर रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि महिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है। इससे पता चलता है कि उन दोनों का प्यार कितना गहरा था। दोनों की मिलने की भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो वो एक प्लान बनाई और उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी अपने प्रियतम से मिलने की ललक में वह कच्चा घड़ा लेकर चिनाब नदी में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा पानी में गलकर टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया तो अपनी सोहनी की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चिनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्हें अपने जाल में सोहनी महिवाल के आबद्ध जिस्म मिले जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मज़ार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। सोहनी महिवाल का मज़ार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के शाहदपुर में शाहपुर चाकर रोड पर बनवाया गया था, जिसे लाखों प्रेमी युगल हर साल देखने के लिए आते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हर रोज़ ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो ज़रूर करें।